हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था शैनन वीवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग कम्युनिकेशन मॉडल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बर्लो का SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। डेविड बर्लो ने SMCR मॉडल 1916 में दिया था। डेविड बर्लो क्या थे? एक कम्युनिकेशन थ्योरिस्ट। डेविड बर्लो का मानना था कि सेंडर और रिसीवर का मेंटल लेवल अगर एक जैसा है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेंडर का और रिसीवर का जो मेंटल लेवल है वो एक होना चाहिए। तो डेविड बर्लो ने अपना ये कम्युनिकेशन मॉडल दिया था अपनी बुक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो डेविड बर्लो ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने कम्युनिकेशन मॉडल को फर्स्ट टाइम एज ए प्रोसेस डिस्क्राइब किया है। तो आप लोगों को इस कम्युनिकेशन मॉडल में क्या क्या चीजें याद रखनी है कि जो SMCR मॉडल किसका है? डेविड बर्लो का। ये कम्युनिकेशन मॉडल डेविड बर्लो ने कब प्रपोज किया था? 1916 में। डेविड बर्लो मानते थे अगर सेंडर और रिसीवर का जो मेंटल लेवल सेम है तो जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। डेविड बर्लो ने SMCR जो मॉडल है वो किस बुक में दिया है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में। और डेविड बर्लो ही थे जिन्होंने कम्युनिकेशन को एज ए प्रोसेस फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया। ठीक है, ये बर्लो का SMCR मॉडल है। एस मीन्स सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। डेविड बर्लो क्या मानते हैं कि अगर सोर्स और रिसीवर अगर सेम लेवल पे हैं तो कम्युनिकेशन क्या होगा? वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे अगर सोर्स की या सेंडर की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना जानता है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वर्बल कम्युनिकेशन में हो, और रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल भी सेंडर की तरह ही अच्छी है, तो क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। फिर क्या, अगर सेंडर का एटीट्यूड, एटीट्यूड से क्या मतलब है कि सपोज कोई टीचर है, क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है, तो अगर टीचर का एटीट्यूड है बच्चों को क्लास में पढ़ाना, लेकिन अगर बच्चों का एटीट्यूड नहीं है उस तरीके से, तो जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर टीचर का एटीट्यूड नहीं है बच्चों को पढ़ाने का लेकिन बच्चों का एटीट्यूड है पढ़ने का, तो क्या है? यहाँ मिसमैच हो रहा है। तो आपका अगर एटीट्यूड सेम है तो कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव। नॉलेज, सेंडर की नॉलेज बहुत अच्छी है, उसको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, अपने सब्जेक्ट के अलावा बाकी सोशल चीज़ों की, ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ों की का एक उसको बेसिक नॉलेज है, और सेम नॉलेज आपकी रिसीवर के पास भी है, तो जो कम्युनिकेशन क्या है वो इफेक्टिव होगा। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हो? कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हो। तो अगर कम्युनिकेशन के बारे में आपके पास पहले से बेसिक नॉलेज है, या आपने कहीं पढ़ रखा है या कहीं सुन रखा है, तो आप क्या है, आप उस चीज को अच्छे से सुनोगे, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। तो डेविड बर्लो यही कह रहे हैं कि अगर सेंडर की और रिसीवर की नॉलेज अगर सेम है तो कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होगा। सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम क्या है कि अगर दोनों का बैकग्राउंड एक है, एक ही सोशल सिस्टम से आए हैं, अगर आपका सोशल सिस्टम एक जैसा है तो कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। कि सपोज कम्युनिकेशन करने वाला मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो रिसीवर है वो भी मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा? इफेक्टिव होगा। क्योंकि आप भी उसी इन्वायरमेंट से आए हो, आपकी सराउंडिंग भी उसी तरीके की है, और जो रिसीवर है वो भी उसी बैकग्राउंड से आया है, उसकी सराउंडिंग भी सेम है। क्या होगा? कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव होगा। आप एक दूसरे को अच्छे से सुनोगे और समझोगे। ठीक है, ऐसी कल्चर है कि अगर किसी का कल्चर सेम है, सेंडर का कल्चर सेम है और रिसीवर का कल्चर सेम है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा ज्यादा कनेक्ट महसूस करते हो। जैसे अगर आप यूपी से हैं, अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं, अगर वहां आपको कोई यूपी का कोई पर्सन मिल जाता है, तो एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, एक अटैचमेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप सेम कल्चर से बिलोंग कर रहे हो। तो अगर सेंडर का कल्चर सेम है और रिसीवर का कल्चर सेम है तो क्या होगा? जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव। लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ ना कुछ नॉइस हमेशा ही होगा।
वो सेंडर के लेवल पे भी हो सकता है, वो रिसीवर के लेवल पे भी हो सकता है, वो मैसेज के लेवल पे भी हो सकता है। तो कभी भी रिसीवर और सेंडर सेम नहीं हो सकते हैं, तो सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते हैं, सेम लेवल नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि मैसेज कंटेंट, यानी मैसेज का कंटेंट जितना अच्छा होगा, जितनी क्वालिटी आपने उसमें डाली होगी, जितना अच्छे से आपने उसको प्रिपेयर किया होगा या प्रेजेंट किया होगा, चाहे वो रिटन में हो, ठीक है, चाहे वो ओरली हो, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट, यानी अपने मैसेज में, अपने कंटेंट में कौन कौन से एलिमेंट आपने यूज किए हैं। जैसे आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपने डाले हैं, आपका जेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है लोगों के साथ, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो ये सारे एलिमेंट भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जरूरी होते हैं। जैसे अगर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपने क्या ग्राफिक्स यूज किए हैं, कौन सा कलर यूज किया है, कौन सा फॉन्ट यूज किया है, तो ये सारे एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से क्या मतलब है, जैसे एक ही कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को 10 लोगों में बांटा जाता है और उनको बोला जाता है कि इनकी पैकेजिंग आप करो। तो जो 10 लोग हैं वो 10 तरीके से पैकेजिंग करेंगे, किसी की बहुत अच्छी होगी, किसी की बहुत खराब होगी, किसी की एवरेज होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप मैसेज के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। जैसे आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो आपने पैकेजिंग देखी होगी प्रोडक्ट की, तो अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग है, यानी एक ही प्रोडक्ट है और अलग अलग ब्रांड के रखे हुए हैं, और अगर आप गौर करोगे तो सबकी पैकेजिंग अलग है, सबका ट्रीटमेंट अलग है। उसका ट्रीटमेंट और पैकेजिंग आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, किसी का ट्रीटमेंट आपको बहुत खराब लग रहा होगा। तो यही है कि कंटेंट के साथ, मैसेज के साथ आप क्या पैकेजिंग करते हो, क्या ट्रीटमेंट देते हो उसका। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, यानी जो आपने मैसेज प्रिपेयर किया है उस मैसेज को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया है कि नहीं किया है। जैसे आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हो तो प्रेजेंटेशन में आप, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी स्टार्ट कर देते हो, एक स्ट्रक्चर बनाते हो ना कि पहले अच्छा मैं टॉपिक बताऊंगा, फिर मैं उसका थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, फिर उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन दूंगा, फिर मैं ये कंक्लूजन दूंगा। ठीक है। तो उस तरीके से आप क्या करते हो, हर चीज की एक स्ट्रक्चर बनाते हो। जैसे अगर आप कोई एक आर्टिकल भी लिख रहे हो या न्यूज भी लिख रहे हो तो आप क्या करते हो कि एक स्ट्रक्चर बनाते हो ना, कि फर्स्ट पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा, फोर्थ पे ये होगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने वाले को वो चीज इजीली समझ में आएगी। जब वो स्टेप बाय चीजों को सुनेगा या पढ़ेगा तो क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। तो इसलिए अपना जो मैसेज है उसको एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है। तो डेविड ब्रलो यही कहते हैं कि मैसेज को एक स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट है कोड। जैसे जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो कुछ उस कम्युनिकेशन में कुछ कोड का यूज करते हो। अगर वो कोड आपके रिसीवर को पता है तो जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे बहुत लोग फोन पर बात करते टाइम या चैट करते टाइम लॉल और उस तरीके के एब्रीबिएशन का ये लोग यूज करते हैं, तो अगर रिसीवर को ये कोड पता ही नहीं होंगे तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए सेंडर को कि मैसेज प्रिपेयर करते टाइम अगर उसमें कोड यूज भी कर रहा है वो, तो ऐसे कोड यूज करने चाहिए उसको जो रिसीवर उनको इजीली समझ पाए। ठीक है। अगर वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है तो आपके हाथों की मूवमेंट, आपके हाथों के इशारे, आंखों के इशारे, ठीक है, तो इन सब चीजों को कोड में आप काउंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डेविड बर्लो ने बताए हैं चैनल्स के बारे में, कि जो सेंडर है अपना मैसेज रिसीवर तक पहुंचाने के लिए अलग अलग चैनल्स का यूज करता है। जैसे हियरिंग है, जिसमें सेंडर कोई मैसेज भेजता है और जो रिसीवर है वो सुनकर उसका मैसेज रिसीव करता है। ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, हियरिंग चैनल। ठीक है। दूसरे तरीके के चैनल है सीइंग, यानी जो रिसीवर है वो देखकर मैसेज रिसीव कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्यूलेसिक्स। क्या बोलते हैं, ऑक्यूलेसिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है टचिंग, कि जब आप टच करके कोई मैसेज रिसीव करते हो। ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर टचिंग के थ्रू अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हैप्टिक। ठीक है।
नेक्स्ट है स्मेलिंग, आप स्मेल करके भी मैसेज को रिसीव करते हैं। आपको स्मेल करके भी पता चलता है कि कम्युनिकेट होता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज खराब है। ठीक है, तो स्मेलिंग के तरीकों को क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी हैं वर्बल और नॉन वर्बल वाली वीडियोस में, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने बताया है कि टेस्टिंग के टेस्ट करके भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो सपोज घर पे खाना बन रहा है 50 लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए, तो जो खाना बनाने वाला है वो क्या करता है, टेस्ट करके बता देता है कि खाना अच्छा बना है या खराब बना है। एक पर्सन ने वो टेस्ट किया है, लेकिन जो बाकी के लोग जो वहाँ आसपास होते हैं वो उन सबको वो मैसेज पहुंच जाता है कि खाना अच्छा है या बुरा है, कहीं नमक ज्यादा तो नहीं है, नमक कहीं नमक कम तो नहीं है। ठीक है, तो टेस्टिंग के जरिए भी आप कम्युनिकेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टैक्टाइल। ये सारे टाइप हम लोगों ने वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। डेविड वर्लो के कम्युनिकेशन मॉडल के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। जैसे जो डेविड वर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल है वो एक लीनियर मॉडल है, यानी सीधी रेखा में चलता है। अगर सीधी रेखा में चलेगा इट मीन्स इसमें फीडबैक का एलिमेंट है ही नहीं, फीडबैक का कंपोनेंट है ही नहीं। तो इस मॉडल का क्या क्रिटिसिज्म है? लैक ऑफ फीडबैक, फीडबैक नहीं है, एक लीनियर मॉडल है। ठीक है, नॉइज और बैरियर की कोई बात ही नहीं हो रही है, और ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉडल है। कॉम्प्लेक्स मॉडल क्यों है? कि डेविड बर्लो कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए सेंडर और रिसीवर का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में ये पॉसिबल नहीं है कि सेंडर और रिसीवर का जो मेंटल लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो सेम रहे, वो कभी सेम नहीं हो सकता है। इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स मॉडल बोलते हैं। ठीक है, वही है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए डेविड बर्लो ने क्या बताया है कि सेंडर और रिसीवर का जो लेवल है वो सेम होना चाहिए, जो एवरीडे लाइफ में होना बहुत मुश्किल है। तो यही डेविड बर्लो का क्रिटिसिज्म है। अगर आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और